हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ टैरो। और आज हम यहाँ पर जो रीडिंग करने वाले हैं वो हैं 3 ऐसे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो आपकी लाइफ में आने वाले समय में आ सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो 3 अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हैं, आपने कोई भी ग्रुप को चूज़ किया है तो वो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो हैं वो तीनों की तीनों आपकी लाइफ के अंदर आएंगे। ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि आप लोगों को इस रीडिंग को सुनना चाहिए, क्योंकि कुछ रीडिंग्स ऐसी होती हैं जो बड़ी प्रेयर के साथ बनाई जाती हैं। और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस का मतलब भी थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। कुछ चेंजेस हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जो हम चाहते हैं कि हो जाए, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी चेंजेस हमारी लाइफ के अंदर हो जाते हैं सडनली, जो हम सोच भी नहीं रहे होते जिसके बारे में, या फिर कह दो कि हम चाह नहीं रहे होते हैं उसके बारे में, पर वो हो जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आते हैं, कौन से 3 अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में हो सकते हैं आगे। तो इसमें 2 ग्रुप्स हैं। ग्रुप नंबर 1 है शेड मास्क, ग्रुप नंबर 2 है कॉर्ड कटिंग। तो आपको जो भी ग्रुप अपने हिसाब से आपको अट्रैक्ट कर रहा हो वो आप देख सकते हैं। दूसरा मैं यहाँ पर ये भी कहूँगी कि कुछ लोग जो होते हैं ना, जैसे मैं भी टैरो रीडिंग करती हूँ तो देखने की भी काफ़ी शौकीन हूँ। तो कई बार जो होते हैं बड़ी अच्छी रीडिंग्स हमें मिल जाती हैं। तो उसमें यहाँ पर मैं बोलूँगी जो नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है होता है ना, उसमें कई बार मुझे नंबर्स से काफ़ी जो अट्रैक्शन होता है वो फील होता है। कई बार उसके अंदर एंजल नंबर्स होते हैं। तो मैं कोई भी ग्रुप पिक करती हूँ तो मैं वहाँ पर भी एक बार अटेंशन अपना ज़रूर पे करती हूँ। तो ये एक जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। और इसमें जो दोनों कार्ड्स हैं उनमें से ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो चलिए शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग और बात करते हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो ग्रुप नंबर 1 जो आप लोगों के लिए मैसेज है वो है शेड मास्क, शेक ऑफ द फेक मास्क दैट यू आर कैरिंग एंड बिकम जेन्युइन, स्टार्ट बीइंग ऑनेस्ट एंड इंटीग्रिटी, ओके, और इन इंटीग्रिटी विद योर रियल सेल्फ, बी ऑथेंटिक। देखिए अब ये आपको कहा जा रहा है, ये जिसने भी ये पाइल को पिक किया है वो मजबूरन भी हमें कई बार ऐसे काम करने पड़ते हैं जब हमें अपने चेहरे के ऊपर फेक मास्क लगाना पड़ता है। क्योंकि कई बार हम अपने दुख को छुपाना चाहते हैं, कई बार हम ऐसे लोगों के कांटेक्ट में होते हैं जिनको हम ट्रीट नहीं करना चाहते हैं, मतलब उनके साथ हम रियल नहीं होते हैं, हम ऑथेंटिक नहीं होते हैं, हम लविंग भी नहीं होते हैं। लेकिन हमें उनके साथ एक कहते हैं ना कि ड्रामा टाइप का जो होता है ना वो हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँगी कि अपने जो मास्क है उसको शेड करने के लिए आपको कहा जा रहा है, क्योंकि आपने इस फाइल को पिक किया है। और अब देखते हैं आपकी जो करंट एनर्जी। आई होप ये कार्ड आपको विजिबल हो रहा होगा। यस। तो अब ये कार्ड आपने चूज़ किया है, तो यहाँ पर मैं आपकी एनर्जीज थोड़ी सी चेक कर लेती हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपने सही फाइल को पिक किया है या नहीं, सही ग्रुप को। अगर आपको ऐसा लगता है आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग कि आपने जो ग्रुप है वो सही आपका चूज़ नहीं हुआ है, तो एक बार आप जो है अपने ग्रुप को ग्रुप नंबर 2 में भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे और देखते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर कैसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं, ताकि आप रेजोनेट हैं तो ये आपके लिए है, अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके। और यहाँ पर 3 अनएक्सपेक्टेड चेंजेस की बात मैंने की है, तो ज़रूरी नहीं है कि तीनों ही अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो है वो आपकी लाइफ के अंदर हो जाए। हो सकता है 2 हो सकता है 1 हो, और हो सकता है तीनों ही हो जाए। तो क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो देखते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। ओके, डोर टू वैल्यू, वेरी नाइस। मैजिशियन एंड द मिरर, ओके। मैन होल्डिंग अ कॉइन। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अपनी लाइफ के अंदर जो आपकी इस समय की करंट एनर्जीज एंड बॉटम ऑफ द डेक कॉर्नोकोपिया बहुत पॉजिटिव कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस समय पर अपनी लाइफ में मनी को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मनी मैग्नेट आप लोग बनने की कोशिश कर रहे हैं इस समय पर। हो सकता है आपको मनी की ज़रूरत हो, इसलिए आपने फेक जो मास्क है वो लगाया हुआ है। कहीं पर ऐसा भी होता है हमें फेक मास्क लगाकर अपना काम भी निकालना पड़ता है, तो वो सिचुएशन भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन आपके लिए कार्ड तो आया है, पर ये आया है कि इसको उतार कर फेंकिए। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो ये भी मैं यहाँ पर चेक करूँगी, लेकिन सबसे वो हमारा गाइडेंस के अंदर चेक होगा। लेकिन अभी जो मैं यहाँ पर करंट एनर्जी देख पा रही हूँ वो है आपके
फाइनेंस को लेकर, आपके मनी, आपके स्टेटस, आपकी स्टेबिलिटी को लेकर, मतलब इन सब चीज़ों के हिसाब से। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी कि आप लोग काफ़ी मनी मैग्नेट हो सकते हैं। और आप लोगों ने पहले भी ऐसा कुछ ट्राई किया होगा शायद, कि जब आपने मनी को अपनी लाइफ के अंदर लाना चाहा होगा और थोड़े से एफर्ट लगाए होंगे, बैलेंस किया होगा खुद को, तो आपकी लाइफ के अंदर जो मनी है वो फ्लो हुई है। तो ये आप लोगों की अगर करंट एनर्जीज़ है, दैट मीन्स आपका ये जो ग्रुप है ये ग्रुप नंबर 1 है। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँ, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मनी आपकी लाइफ के अंदर इम्पॉर्टेंट भी है, और मनी आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा अचीव भी करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर कॉर्नोकॉपिया का कार्ड है, ये भी हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को इस समय पर फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को मतलब बेनिफिट्स हुए हैं। ये मुझे यहाँ पर मतलब फाइनेंशियली आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा या फ़ायदा जैसे होता है ना, वो आपको हुआ है। तो यहाँ पर ये मैसेजेस आप लोगों के लिए आए हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन से 3 अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हैं जो आप लोगों की लाइफ के अंदर आ सकते हैं। प्लीज़ गाइज इग्नोर द वॉइस, अगर आपको बाहर से कोई वॉइस आ रही है तो। थैंक यू सो मच। तो देखते हैं आपकी लाइफ के अंदर पहला अनएक्सपेक्टेड चेंज कौन सा है। थैंक यू। द जजमेंट, ओके। द एम्परर, माय गॉड, एंड द हर्मिट, ओके, वेरी गुड। ये 3 चेंजेस आपके जो मतलब निकल कर आए हैं, और यहाँ पर मैं थोड़े से ही लेना चाहूँगी। ये तीनों चेंजेस जो हैं ये काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस हैं। कोई भी चेंज ऐसा नहीं है जो कि नेगेटिव चेंजेस में हो। और जहाँ तक मुझे लग रहा है आप लोगों की लाइफ के अंदर जो चेंजेस आएंगे वो चेंजेस ऐसे नहीं आएंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा जो जतन होता है ना, थोड़ा सा जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी, इसी में बताऊंगी आपको क्या करना चाहिए उसके लिए। जो चेंजेस, जो पॉजिटिव चेंजेस आप अपनी लाइफ के अंदर चाह रहे हैं, और आपको वो चेंजेस मिल जाएंगे। ओके, अगेन द एम्परर, इस कार्ड ने अपने आप को रिपीट किया है। माय गॉड, मैं इसी के साथ रखना चाहूँगी। ओके, वेरी नाइस। बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोगों की एनर्जीज है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत स्ट्रॉन्ग। मनी, अगर आप अपने लाइफ के अंदर मनी मैग्नेट बन रहे हो ना, या मनी को आप मतलब अपनी लाइफ के अंदर पाना चाह रहे हो ना इस समय पर, दैट मीन्स आपने जो भी आपकी प्लानिंग्स वगैरह होंगी ना वो बिल्कुल सही जा रही हैं। मनी तो आपकी। एंड द मजिशियन, और मजिशियन ये फिर से आपके 2 कार्ड्स जो हैं अगेन आपके रिपीट हुए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी। ओके, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर, क्योंकि ये कार्ड्स रिपीट हुए हैं तो मैसेजेस मतलब ये प्रूफ हुआ है कि ये जो आप सोच रहे हो वो डेफिनेटली होगा। ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बहुत अच्छी होगी। फैमिली में जो भी आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हो, जो भी आप अपने फैमिली स्टेटस को आप ऊंचा करना चाहते हो, वो सब चीज़ें होंगी। और मजिशियन अगेन आया है, तो मजिशियन तो होता ही है कि जो वो चाहता है वो दिखा देता है सामने से ना, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर डेफिनेटली होंगी। एम्परर है, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि एम्परर जो होता है ना, एम्परर क्या होता है, एम्परर एक राजा बादशाह की एक मतलब इमेज होती है। और ये बादशाह ऐसा होता है कि मतलब जो लाइफ के अंदर आप सोच रहे हो ना वो आपकी लाइफ के अंदर डेफिनेटली होगा। ठीक है, ये एक एम्परर की एक इमेज होती है कि वो किसी भी तरह साम दाम दंड भेद लड़ाई झगड़ा, या फिर कह सकते हो वॉर, बड़ी बड़ी वॉर्स करना, फाइट करना, उसके बाद ही तो वो एक बादशाह बनता है ना। ऐसे हवा में तो कोई बादशाह नहीं बन जाता। बादशाह बनने के पीछे का जो इतिहास होता है वो काफ़ी गंभीर भी होता है, और काफ़ी पेनफुल भी होता है, और काफ़ी हार्ड वर्किंग भी होता है। लेकिन आप लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ेगी, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फ्लिक्ट में जाना पड़ेगा, ऐसा आप लोगों की रीडिंग के अंदर बिल्कुल भी नहीं आया है। उसका कारण ये है, ये दोनों कार्ड्स, द जजमेंट एंड द हर्मिट। मतलब आपको जो भी आप चाहते हो ना अपनी लाइफ के अंदर,
उसके लिए आपको साइलेंस में जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने अंदर ध्यान में जाना पड़ेगा। मतलब ध्यान की शक्ति से, ध्यान की शक्ति से आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर जो आप चाहेंगे वो आप अचीव कर पाएंगे। कनेक्ट विद नेचर और ध्यान की शक्ति से। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि वो वाटर मैनिफेस्टेशन को भी टेक्निक जो होती है ना, पानी को कुछ बोलना और बोलकर जो है उस पानी को पी लेना पॉजिटिव वर्ड्स में, तो वो चीज़ें भी आप लोगों के लिए काम करेंगी, क्योंकि यहाँ पर वाटर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जितना आप वाटर एलिमेंट से, अर्थ एलिमेंट से जितना ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, ये विशेज़ आपकी बहुत जल्दी फुलफ़िल होंगी। दूसरा मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि आपको किसी से फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से भी आपको कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ज़रूरत है तो अपने स्किल्स पर काम करने की। और ये भी हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे भी लोग हों जो थोड़ा सा चालाक प्रवृत्ति के जैसे लोग होते हैं ना, चालाक होते हैं, या फिर आपका भला नहीं देख सकते, या चाहते हैं कि आपके मनी को चुरा लें, आपके जो भी आप कमा रहे हो काश वो उनके पास होता। इस तरह की जो सोच होती है काफ़ी सारे लोगों में होती है। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप लोग जो हैं थोड़ा सा इन चीज़ों से आपको बच के रहना है। और जितना ज़्यादा आप साइलेंस में जाएंगे, जितना ज़्यादा आप अपने अंदर जाएंगे, जितना ज़्यादा आप मेडिटेट करेंगे, क्योंकि ये भी ध्यान मुद्रा है, ये भी ध्यान मुद्रा है, जितना ज़्यादा आप मेडिटेट करेंगे आप अपने गोल्स को बहुत इजीली अचीव कर पाएंगे। मतलब इसमें आपको किसी दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें बस आप हो और डिवाइन है, क्योंकि कॉर्नोकॉपिया भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है। और डोर टू वैल्यू, मतलब आपके लिए पोर्टल्स और दरवाजे खुल जाएंगे अगर आप ध्यान करते हो। और ध्यान में मेनली अगर आप अपने सारे एलिमेंट्स को, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट, ये किससे बैलेंस होंगे? चक्रा से बैलेंस होंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये जो मैसेजेस हैं बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। अब यहाँ पर ना मैं देखूँगी कि आप लोगों के लिए ये तो आ ही गया है कि ये 3 चेंजेस आपकी लाइफ के अंदर आ सकते हैं। पहला चेंज होगा, सबसे पहला चेंज होगा कि आप अपनी जो, मतलब अपनी जो आपकी जो रियल सेल्फ है वो आप अपने रियल सेल्फ से कनेक्टेड होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस हों जो कि जैसे आपकी जो पास्ट में जो भी कुछ आपने ट्रॉमास झेले हैं, या फिर जो भी पास्ट में जो भी कुछ ट्रेजिडीज़ हुई हैं आपकी लाइफ के अंदर, तो जब आप ध्यान से जोड़ेंगे तो वो चीज़ें ट्रिगर होकर, वो ट्रिगर क्या होती हैं, वो चीज़ें सरफेस पे आएंगी। ऐसा आप लोगों की लाइफ के अंदर हो सकता है। फर्स्ट एक्सपेक्टेड चेंज आप ये मान सकते हो। और ये बहुत अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे चक्रास जो होते हैं ना, जब ब्लॉक होने लगते हैं या फिर ओवर एक्टिव हो जाते हैं, अंडर एक्टिव हो जाते हैं, जब हम उनको एक्टिवेट करते हैं, जब उसको एनर्जाइज करते हैं और सही दिशा में और सही स्पीड के साथ जब वो रन करना शुरू करते हैं ना, तो कचरा जो भरा होता है ना अंदर हमारे, वो बाहर निकलता है। और जब बाहर निकलता है तो सरफेस पर आता है, और जब सरफेस पर आता है तो क्या होता है, वो चीज़ें हमें एकदम ऐसे सामने दिखने लगती हैं। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, निरंतर प्रयास के साथ वो चीज़ें चली जाती हैं। तो आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई और बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली हैं। पहला एक्सपेक्टेड चेंज। दूसरा एक्सपेक्टेड चेंज जो आप देख सकते हो वो ये है एम्परर। लाइफ में आगे आने वाले समय में आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन सकते हो, अपनी फैमिली के लिए बन सकते हो, अपने ऑफिस, अपने करियर, अपने जिस भी फील्ड में आप सोच रहे हो ना, वहाँ उस जगह पर, क्योंकि ये इस कार्ड को ओवर कम, मतलब वो किया है, ओवरलैप किया है। आप ये समझ सकते हो कि ये डबल एनर्जी है एम्परर की, और ये बहुत, ये मैं स्ट्रॉन्ग नहीं, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी है एम्परर की। मतलब आप ऐसी एनर्जी में डेफिनेटली आओगे ही आओगे जहाँ पर आपका सिक्का चलेगा ही चलेगा। तीसरा जो अनएक्सपेक्टेड चेंज है वो आपको होगा आपके अंतर्मन की यात्रा। आप में से बहुत सारे लोग अपने अंतर्मन की यात्रा से जुड़ेंगे। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि अपनी ज़मीन से जुड़ेंगे। काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में ये भी अनएक्सपेक्टेड चेंज आ सकता है कि वो अपनी ज़मीन से जुड़ेंगे। अपने, अगर आप कोई प्लॉट लेना चाहते हो, अपने मतलब अपने लिए फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग करके अपने लिए घर, ज़मीन, ऐसा कुछ भी लेना चाहते हो, तो वो चेंजेस भी आपकी लाइफ के अंदर अनएक्सपेक्टेडली आ सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने अपने ऊपर काम किया, जिन लोगों ने भी ये देख रहा है, जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये तीनों ही चेंजेस आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो सकते हैं। फेक ऑफ द मास्क आपके लिए क्यों आया?
ये मैं यहाँ पर जरूर मतलब फेक शेड मास्क ये क्यों है कि आपको शेड, जो भी आपने शेड किया हुआ है उसको हटा दीजिए। अपनी ऑथेंटिसिटी में आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि लोग हमें अंडर एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है मतलब प्रॉब्लम्स और ज़्यादा खड़ी होने लगती हैं। तो देखते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या मैसेज है। सॉरी, ओके। क्या गाइडेंस है फॉर ग्रुप नंबर 1? जिन लोगों ने भी ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स? ओके, पता है आपके कार्ड्स ना बहुत ज़्यादा जंप कर रहे हैं, ये इतने जंप करते नहीं हैं एक्चुअली, पर कर रहे हैं आपके कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा जंप। ओके, अभी तक जो भी कार्ड्स गिरे थे उसमें 2 तो चक्रास के ही कार्ड गिरे हैं। और जैसे मैंने आपको बोला भी था कि आपके चक्रास की बात मैंने की थी, ठीक है। तो देखते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है। देखिए वही बात है ना, रिमूव टॉक्सिक पीपल। आपको ऐसे जो लोग आपकी ज़मीन जायदाद, आपकी धन दौलत, आपके रुतबा, आपका परिवार, आपकी दोस्ती, आपका शान शौकत, मतलब जो भी कुछ आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है या लोगों को दिख रहा है आने वाला है या एट प्रेजेंट है, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ के अंदर से बाहर निकालना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है और ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कुंडलिनी अवेकनिंग। देखिए यहाँ पर मैंने चक्रास की बात की थी ना, उसमें तो 2 चक्रास ही गिरे थे, आपका थ्रोट चक्रा और आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा, लेकिन यहाँ पर सारे चक्रास की बात की गई है। डेफिनेटली आप लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कुंडलिनी अवेकनिंग। जब हम चक्रास की मेडिटेशन करते हैं तो कुंडलिनी हमारी जो होती है वो अवेकन होने लगती है। इसके बाद अगर प्रे टू स्टॉप सफरिंग। ओके, जो भी आपकी लाइफ के अंदर इस समय पर सफरिंग चल रही है, जो भी परेशानी आपकी इस समय पर चल रही है, तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि इस समय पर आप जो है ना उनके लिए प्रे कीजिए, क्योंकि प्रे करने से क्या होता है, जो भी सफरिंग्स या जो भी ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ के अंदर इस वक्त चल रहे हैं वो सारे ब्लॉकेजेस जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। रिक्वेस्ट टू स्टॉप सफरिंग एंड कम आउट ऑफ योर ट्रॉमा। यू स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो, यू कैंट कैरी दिस टॉक्सिसिटी। मतलब बहुत सारे टॉक्सिक आपके लाइफ में पीपल हैं, उनको रिमूव करने के लिए, उनको हटाने के लिए आपको परमात्मा की मदद लेनी ही पड़ेगी। इतना सारा जो चीज़ें मैंने आपको बताई ना, उसके पीछे का एक ही आपके लिए लॉजिक निकल कर आ रहा है। एंड ये कार्ड है सेक्सुअल ड्राइव। ओके, योर सेक्सुअलिटी इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स, नेवर हेट टू थिंक ऑफ गेटिंग रिड ऑफ इट, इट्स ब्रिंगिंग ऑफ गुड हेल्थ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग जो कि मतलब अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ नहीं रहे हैं, या फिर डर रहे हैं, या फिर उनको अच्छा नहीं लग रहा है, या जो भी है, ये सब ब्लॉकेजेस होते हैं हमारे अंदर की। तो आपके लिए ये मैसेज है कि इससे आप घबराइए मत और इसको आप इग्नोर भी मत कीजिए, बिकॉज योर सेक्सुअलिटी इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स। ये यूनिवर्स की तरफ से गिफ्टेड होता है जो सेक्सुअलिटी होती है, अच्छी सेक्सुअलिटी। और क्लियर माइंड, देखिए क्लियर माइंड, और यहाँ पर है शेड मास्क। बहुत ज़रूरी है आपको अपने लिए माइंड को क्लियर करना, क्योंकि अगर आप क्लियर माइंड के साथ चलेंगे तो आप सही चीज़ें सोच पाएंगे। तो जब सबसे पहले तो आपके लिए मैसेज यही है कि आप ऐसे लोगों को रिमूव कीजिए, अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, प्रे कीजिए। सेक्सुअलिटी आपको बहुत हेल्प करेगी अगर आप किसी पार्टनर के साथ हैं, और क्लियर कीजिए अपने माइंड को, क्योंकि सेक्स के बाद क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो क्लियर हो जाती हैं। हम माइंड से क्लियर हो जाते हैं और बहुत कुछ अच्छा और नया सोच पाते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है एक्सपर्ट ओनली, थेरेपी एक्सपर्ट एडवाइस, योर प्रॉब्लम नीड द हेल्प ऑफ सम एक्सपर्ट, अवॉइड ट्राइंग टू डील विद दिस प्रॉब्लम ऑन योर ओन एज यू विल वेस्ट टाइम। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन लोगों को ये नहीं आता है कि ध्यान कैसे किया जाता है, मेडिटेशन कैसे किया जाता है, कुंडलिनी पे कैसे किया जाता है, कैसे खुद को बैलेंस किया जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि आपके लिए ये की है, तो आपको किसी ना किसी जो एक्सपर्ट होते हैं, जो योगा करवाते हैं या फिर ध्यान करवाते हैं, ऐसे किसी भी ग्रुप से जुड़ना, बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ज़्यादा हाई फाई उसमें नहीं जाना है आपको। बहुत ही इनिशियली जो स्टार्ट करते हैं ना, बस वहीं से आपको जुड़ना है। जैसे कि आनापानसती ध्यान को आप अपने जीवन में अपना सकते हो, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ग्रुप नंबर 1 ये आप लोगों की रीडिंग है। आपके 3 अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल हैं।
आपकी लाइफ चेंजिंग अनएक्सपेक्टेड चेंजेस मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपकी लाइफ के अंदर। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और पर्सनल रीडिंग पेड है, उसके लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉलिंग्स अलाउड नहीं है। तो बाय जो भी लोग ग्रुप नंबर 1 के हैं। हेलो ग्रुप नंबर 2। तो जिन लोगों ने भी ये कॉर्ड कटिंग का जो कार्ड है उसको चूज़ किया है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कार्ड है एक्चुअली। और ये कॉर्ड कटिंग हम सबको करनी चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, किसी भी पर्सन से, किसी भी इवेंट से, किसी भी दुख से, किसी भी घटना से। मतलब हमें हमेशा कॉर्ड कटिंग करनी चाहिए। जो नेगेटिव कॉर्ड्स हमारे साथ जुड़ जाते हैं जिसकी वजह से हम बहुत परेशान रहते हैं, तो उनसे आपको डिस्कनेक्ट करना चाहिए। कॉर्ड कटिंग आप लोगों ने जिसने भी चूज़ किया है ग्रुप नंबर 2, तो इसमें आप लोगों के लिए है कट कॉर्ड विद एनीवन who has not been to at good term with you। और इसमें rebuild chords only with ones you want to continue a good relationship। तो उन लोगों के साथ ही आपको जो है अपनी रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए, उन्हीं के साथ अपनी कॉर्ड को कनेक्ट करना चाहिए जो कि आप लोगों की लाइफ में अच्छे हैं, आप लोगों के अच्छे रिलेशंस में हैं और आपका भला चाहते हैं, या फिर आपके लिए बिल्कुल न्यूट्रल थोड़ा ठीक है। मतलब उन लोगों के साथ आपको ये कॉर्ड जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए, बाकी के साथ कट कर देना चाहिए। तो ये आप लोगों की रीडिंग यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगी जिन लोगों ने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है। अब आपने ग्रुप 2 चूज़ किया है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके लिए ये ग्रुप 2 है या नहीं। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा चेक करूँगी आपकी एनर्जीज़। अगर वो एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट कर रही है दैट मीन्स ये ग्रुप आपका है। अदरवाइज़ आप ग्रुप 1 में जाकर भी एक बार अपना क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप 2 जिन्होंने कॉर्ड कटिंग चूज़ किया है उन लोगों की करंट एनर्जीज़ क्या है, ताकि वो ये पता लगा सकें कि उन्होंने जो है सही ग्रुप को चूज़ किया है और आने वाले 3 अनएक्सपेक्टेड चेंजेस उनकी लाइफ के अंदर आएंगे। तीनों अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगे इसकी गारंटी तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी आप अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपके लाइफ के अंदर 1, 2 या तीनों अनएक्सपेक्टेड चेंज आ सकते हैं या नहीं। लेकिन जो लोग भी इसको चूज़ कर रहे हैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो उनकी लाइफ के अंदर होगा ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी एनर्जीज़ के बारे में। एडजस्टमेंट पॉसिबल, ओके। 24 फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफाएल, एंड अटैचमेंट्स। देखिए अटैचमेंट्स का मतलब जो है ना, अब मैं समझ गई हूँ आपके लिए आपने ये क्यों चूज़ किया है। द टेम्पल पाथ बॉटम ऑफ द डेक। देखिए मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी यहाँ पर गाइस कि आप लोगों ने बहुत सारे जो ऐसे कॉर्ड्स हैं ना वो अपने आप से जोड़ रखे हैं। क्यों इसलिए जोड़ रखे हैं क्योंकि आप उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। आप देख सकते हो ये कार्ड कितना ब्लैक में है, अटैचमेंट का कार्ड कितना ब्लैक में है। मतलब वो एनर्जीज आपको कुछ भी सर्व नहीं कर रही हैं, आपको सिर्फ परेशानियाँ ही परेशानियाँ हो रही हैं। आपने उनसे अटैचमेंट बनाया हुआ है, इसीलिए शायद आपने कॉर्ड कटिंग का कार्ड जो है वो चूज़ किया है, क्योंकि अब उन अटैचमेंट्स को आपको अपनी लाइफ से कट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, आप लोगों के लिए यहाँ पे एडजस्टमेंट पॉसिबल, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि कोलैप्स हो जाना, कोई चीज़ पूरी तरह नहीं लेकिन हाँ पार्शियली कोलैप्स, जैसे हम कह सकते हैं कि चीज़ें कुछ ख़राब हो गई, कुछ एडजस्टमेंट ख़राब हो गए आपके ना, तो वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। दूसरा, आपका हार्ट चक्रा जो है ना वो यहाँ पर मुझे ओवर एक्टिव नज़र आ रहा है। ओवर एक्टिव जब हार्ट चक्रा होता है ना हमारा, तभी ये अटैचमेंट्स हमसे जुड़ते हैं, फालतू के लफड़ों में हम पड़ते हैं। देखिए जब हमारा हार्ट चक्रा बिल्कुल सही तरीके से काम करता है तो हम सिर्फ उन्हीं पर्सन्स को अपनी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट करते हैं जो हमारे गुडविल के लिए होते हैं। लेकिन जब हमारा हार्ट चक्रा जो होता है वो ओवर एक्टिव हो जाता है तब हम ऐसे चेंजेस को मतलब ऐसे लोगों को भी अपनी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट कर लेते हैं जो हमारे गुडविल के लिए बिल्कुल भी नहीं होते हैं। बहुत ख़राब होते हैं ऐसे लोग और हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। जैसे कि अटैचमेंट्स, हम अननेसेसरी, अननोइंगली, अनवांटेडली हम उनसे अटैचमेंट्स को फील करते हैं और अटैच्ड होते चले जाते हैं उनसे, और यही हमारी परेशानियों का कारण बनता है। तो अगर ये एनर्जीज आपसे इस समय पर रेजोनेट कर रही हैं दैट मीन्स दिस इज़ योर रीडिंग। और अब हम देखते हैं आपके कौन से 3 अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो हैं वो आप लोगों की लाइफ के अंदर हो सकते हैं आने वाले समय में। ग्रुप नंबर 2,
कौन से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में हो सकते हैं आने वाले टाइम में। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ अपने बच्चों को गाइड कीजिए कि कौन से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इनके अच्छे के लिए, उनके भले के लिए उनकी लाइफ के अंदर हो सकते हैं। तो फर्स्ट अनएक्सपेक्टेड चेंज है जो है द मैजिशियन। ओके, वेरी नाइस। सेकंड है द लवर्स। ओके, एंड थर्ड है स्ट्रेंथ। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। और फोर्थ की एनर्जीज में ज़रूर चेक करूँगी, द स्टार। वेरी नाइस, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आपके आए हैं। सबसे पहला जो अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी लाइफ के अंदर हो सकता है वो ये है कि आपने जैसे इस कार्ड के नीचे देखा कि अनएक्सपेक्टेड एडजस्टमेंट पॉसिबल, यानी कि एडजस्टमेंट पॉसिबल, यानी कि एडजस्टमेंट पॉसिबल्स हैं। आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, अपनी लाइफ को फिर से रीअरेंज कर सकते हैं आप। तो उसके लिए यहाँ पर निकल कर आई है एनर्जी मैजिशियन की, यानी कि आप अपनी लाइफ को एज अ मैजिशियन अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बदलेंगे आने वाले समय में। आप समझ पाएंगे इसकी पावर को। जब आप लोगों से अपनी कॉर्ड को डिस्कनेक्ट करेंगे तो आप ऐसी एक पावर में आएंगे, एक ऐसी एनर्जी के अंदर टैप इन करेंगे जिसमें कि आपकी लाइफ में जो जो चीज़ें खराब हुई हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पर एडजस्ट होंगी और आप काफ़ी अच्छी जो है एनर्जीज़ के अंदर टैप इन करेंगे। ये आने वाले समय में पहला एडजस्टमेंट हो सकता है, पहला चेंज आपकी लाइफ के अंदर आएगा। सेकंड चेंज आएगा द लवर्स। ठीक है, इसमें क्या है आपका, यानी कि आप ऐसे अपने एक ट्रू पार्टनर के साथ मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हार्ट चक्र के साथ ही ये कार्ड आया है। तो मैं आपको बोलूँगी आप ऐसे अपने एक ट्रू पार्टनर से मिलेंगे जो वाकई में आपको सच्चा प्रेम करता हो, सच्चा प्यार करता हो और चीज़ें मतलब वो आपके लिए अच्छा हो। कहने का मतलब ये फालतू के जो अटैचमेंट्स आपने अपनी लाइफ के अंदर रख के अपनी लाइफ को ख़राब किया हुआ है, वो सारे जो अटैचमेंट्स हैं वो हट जाएंगे, कॉर्ड्स जो है वो कट जाएंगी, फिर एक अच्छा पार्टनर आपकी लाइफ के अंदर आएगा। अगर आप मैरिड हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि आप लोगों के रिलेशंस बेटर होंगे आने वाले समय में। ठीक है, सेकंड अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी लाइफ के अंदर ये हो सकता है। एंड थर्ड जो आपकी लाइफ के अंदर हो सकता होगा वो होगा भीमा, यानी कि आप अपनी स्ट्रेंथ के अंदर आएंगे। आप न्याय को समझेंगे, न्याय आपको मिलेगा। अगर मैं बहुत ही सिंपल वे में कहूँ, आपके ज्ञान के चक्षु जो है वो खुलेंगे। आपका जो थर्ड आई चक्र है वो आपका एक्टिवेट होगा, क्योंकि आप अज्ञानता से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, अशांति से शांति की ओर और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होंगे आने वाले समय में। ये ऐसा अनएक्सपेक्टेड चेंज आपके लाइफ के अंदर होगा। तो ये जो आपके चेंजेस हैं वो होंगे। अब देखते हैं टैरो की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर ग्रुप नंबर 2, और टैरो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं इस आने वाले अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के लिए। ओके, 3 कार्ड्स मुझे चाहिए, देखते हैं तीनों ही कार्ड्स आ गए क्या। ओके, तो फर्स्ट कार्ड ये है आपका, ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द टेम्परेंस, एंड नेक्स्ट कार्ड जो हम देखते हैं ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये एक्चुअली स्ट्रेंथ को शो भी करता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी कि आप अपने लाइफ के अंदर जो मैजिशियन वाली जो इमेज है, यानी कि आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करेंगे, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ के अंदर डेफिनेटली आएंगी। उसके लिए आपको जो है एक बहुत स्ट्रैटेजी के साथ, बहुत दिमाग के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये सॉर्ड्स जो होती है ना, ये भी काटने का ही काम करती है। कैंची जो कॉर्ड कटिंग में दिखा रखी है, ये भी काटने का ही काम करती है। तो ऐसे लोग जो आपको कुछ भी सर्व नहीं कर रहे हैं, उनसे आपको अब पीछे की तरफ मुड़ना ही मुड़ना है। उनसे आपको अपनी कॉर्ड्स को कट करना है। वो चले जाएंगे, जब आप चाहेंगे, जैसा आप चाहेंगे वो चले जाएंगे।
जो भी मेंटली कॉन्फ्लिक्ट आपके चल रहे हैं किसी के साथ भी, वो आप जब आप प्रे करेंगे ना कि हे ईश्वर मेरी मदद करो और इन लोगों को मेरी लाइफ से दफ़ा करो, जो लोग मेरे को बिल्कुल, जो मुझे सर्व नहीं कर रहे हैं, जो मेरे गुडविल के लिए नहीं हैं, जो जिनके साथ मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, उनको मेरी लाइफ से आप दूर करो। तो वो आपकी प्रेयर जो है वो कबूल होगी, बिकॉज यू आर अ मजिशियन आने वाले समय में। सेकंड चीज़ जो होगी, जो भी आपके अटैचमेंट्स रहे हैं उसमें आप जब एक ट्रू पार्टनर के साथ मिलेंगे तो न सिर्फ आप एक ट्रू पार्टनर के साथ मिलेंगे बल्कि आपके हार्ट चक्र की भी हीलिंग होगी उस समय पर। देखो ये तीनों ही प्रेम के कार्ड हैं, ठीक है। इसमें आर्कएंजल रफाएल हैं जो कि आपके हार्ट चक्रास, हार्ट में जो भी इम्बैलेंसिंग चल रही है ना वो बैलेंस होगी आपकी लाइफ के अंदर। और डेफिनेटली तभी बैलेंस होती है जब आपकी लाइफ के अंदर कोई सच्चा पार्टनर एंटर करता है या फिर जो पार्टनर होता है वो सच्चाई के रास्ते पर चलना शुरू करता है। तीसरा जो आपके लिए बताया मैंने, स्ट्रेंथ का कार्ड है। उसमें आपको जो है मेहनत आपको करनी पड़ेगी, झंडे आपको ज़रूर गाड़ोगे आप ये आने वाले समय में। तो थोड़ा सा जो भी मतलब आपको पेन, जो भी ज़ख्म, जो भी कुछ आपको मिला है, फाइनली वो सारी चीज़ें जो है वो ओवरकम हो जाएंगी, आप उससे ओवरकम हो जाओगे। यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छे जो है ये कहते हैं ना कि प्रूफ करता है ये, मतलब ये कार्ड अपने आप में प्रूव हो रहे हैं कि ये चीज़ें कैसे होंगी और कब होंगी। ओके, अब देखते हैं आप लोगों के अंदर, आप लोगों के लाइफ में क्या आप लोगों को गाइडेंस दी जा रही है इस आने वाले समय के लिए। फॉर ग्रुप नंबर 2 क्या गाइडेंस है फॉर ग्रुप नंबर 2 आने वाले समय के लिए। थैंक यू। प्लीज़ डिवाइन बताइए ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है आने वाले समय के लिए। थैंक यू। ओके, मेडिटेशन हैबिट। ओके, ये आदत तो आपको डालनी पड़ेगी ध्यान करने की। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। गेट इनटू डेली प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन एंड कीप इट रेगुलर, इट स्टार्ट गिविंग रिजल्ट्स ऑन आफ्टर मेकिंग इट योर हैबिट। ओके, जब आप इसकी आदत पड़ जाएगी ना, चाहे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कल से ही 2 घंटे के मेडिटेशन, 1 घंटे के मेडिटेशन पे जाइए, पर आपने मुझे यहाँ पर इस समय पर मैसेज मिल रहा है कि आप में से पहले लोगों ने मेडिटेशन किया है, अपनी लाइफ को बेटर होते हुए देखा है, फिर उन्होंने मेडिटेशन छोड़ दिया किसी कारण से और चीज़ें फिर से ख़राब हो गई। तो आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि अगेन स्टार्ट कीजिए। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है। जिन लोगों ने नहीं किया है अब तक, स्टार्ट मेडिटेशन एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स डेली। जब आप उसकी रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे, मेडिटेशन हो या कोई भी प्रैक्टिस हो, आपको ये नहीं कहा जाता कि आप पूरी की पूरी लाइफ को चेंज करिए या पूरा का पूरा आप दिन का स्केड्यूल चेंज करिए या बड़े बड़े जो काम है उनको अपनी लाइफ पूरे दिन भर में एडजस्ट कर दीजिए। नहीं, स्टार्ट हमेशा छोटी चीज़ों से, स्मॉल चीज़ों से ही करना चाहिए। तो अगर आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि आप मेडिटेशन कीजिए, तो आपको 5 मिनट 10 मिनट से स्टार्ट करना, तो कोई बड़ी डील नहीं है। इतना टाइम तो हम बिस्तर पे व्हाट्सएप चलाते हुए भी बिता देते हैं। तो आपको मेडिटेशन यहाँ पर करने के लिए कहा जा रहा है। और यहाँ पर ये मुद्रा जिसमें हमारा अंगूठा और उंगली ये दोनों होती हैं, ये मुद्रा लगाकर मेडिटेशन करने के लिए आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। सेकंड, न्यू प्लेस। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं पॉजिटिव चेंज और शिफ्ट ऑफ होम और ऑफिस टू न्यू लोकेशन विल हैपन सून। ओके, और नीड टू मेक दैट शिफ्ट हैपन। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का आने वाले समय में ना, अगर आपके पास ऐसे कोई चांसेस बन रहे हैं जिसमें कि आप अपने रीलोकेट हो रहे हैं, अपने ऑफिस को, अपनी फैक्ट्री को या अपने घर को रीलोकेशन के लिए सोच रहे हैं आप या जाना चाह रहे हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि ये आप कर सकते हो। देखिए, ये मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि जनरल रीडिंग है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है या आपके पास ऐसा कोई ऑफ़र है तो आप बिना पुख्ता जानकारी के या बिना सोचे समझे आप इस तरह के एक्शन ले लें, क्योंकि ये गाइडेंस के रूप में निकल कर आया है कार्ड। तो मैं यही कहूँगी, थोड़ा सोचें विचारें। ये चीज़ें पर्सनल रीडिंग में ज़्यादा अच्छी से क्लियर होती हैं, तो वो भी आप बुक करवा सकते हैं मेरे साथ या किसी और के साथ भी। स्टॉप, अवॉइड, यू नीड टू अवॉइड थिंग्स, पीपल, प्लेस दैट लोअर योर वाइब्रेशंस। देखिए, यही तो बात है ना, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से हटाना है जो कि आपके वाइब्रेशंस को लोअर कर रहे हैं। स्टॉप मीटिंग रॉन्ग पीपल्स, गोइंग टू बैड प्लेस। अच्छा, गोइंग टू बैड प्लेस। ओके, देखिए मतलब ऐसे लोगों से मिलना
जो आपकी एनर्जीज़ को लो कर रहे हैं, आपके वाइब्रेशंस को लो कर रहे हैं, ऐसे लोगों से मिलना बंद कीजिए। ऐसे ऐसे सिचुएशन को के साथ डील करना, मतलब सिचुएशन में आप खुद को फंसाना, या फिर ऐसी जगह पर भी जाना जहाँ आपको लोअर एनर्जी फील होती है, वहाँ पर भी आप लोगों को जाना बंद करना चाहिए। तो ये आपके लिए एडवाइस है। और ये कहीं ना कहीं इसी कार्ड से सारे के सारे कार्ड्स जो हैं कनेक्टेड हो रहे हैं। और इंडल्ज इनटू म्यूज़िक, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो है म्यूज़िक बहुत अच्छी रेमेडी हो सकती है अगर आप किसी तरह के स्ट्रेस में हैं। कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन जो है वो म्यूज़िक के साथ, यानी कि वायलिन म्यूज़िक के साथ भी अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि नेचर के साथ आपको थोड़ा सा कनेक्टेड करना, और रात के समय सोने से पहले भी अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट है ईगो इंटरप्टमेंट। ट्राई टू कम आउट ऑफ योर ईगो, लुक इनटू सॉल्यूशंस केयरफुली विदाउट बीइंग ओवरली पॉजिटिव और नेगेटिव। थोड़ा सा आपको ये कहा जा रहा है, यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है कि आपको ना अपने ईगो को थोड़ा सा साइड में रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं अपनी ईगो के चक्कर में अपनी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। तो इसीलिए जो यहाँ पर आया था एडजस्टमेंट पॉसिबल, तो लाइफ जो डिसबैलेंस हो गई है उसको बैलेंस करने के लिए आपको जो भी करना पड़े, लेकिन अपने ईगो को आप थोड़ा सा साइड में कीजिए। और इसके बाद आ रहा है मूव योर बॉडी। तो यहाँ पर जो मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि ध्यान करने से पहले एटलीस्ट 5 से 7 मिनट सूक्ष्म व्यायाम जो होते हैं वो करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो एनर्जीज़ है वो आपके अंदर इजीली फ्लो कर सके। तो ध्यान कभी भी बिना योग के नहीं करना चाहिए। बिना, चाहे आप सूक्ष्म व्यायाम करें, अपने गर्दनों को, हाथ को हिलाना, गर्दन को हिलाना, कमर को हिलाना, पैर को हिलाना, सारे जॉइंट्स को अप डाउन करना, थोड़ा सा क्या होता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो चलने लगता है और चीज़ें जो होती हैं वो बेटर होने लगती हैं। तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग है आज की, अनएक्सपेक्टेड 3 चेंजेस जो कि मैं चाहूँगी कि आपकी लाइफ के अंदर हो, लेकिन उसके लिए जो गाइडेंस है वो भी आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। ठीक है गाइज। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।